प्रश्नावली 5.3 में आज हम सवाल नंबर दूसरा हल करेंगे। तो यहाँ पर आपका सवाल दिया है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। तो ये आपकी एपी दी गई है और इसमें आपसे पूछ रहा है कि योगफलों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सबसे पहले हल, यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले हल, और यहाँ पर प्रथम पद सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। प्रथम पद यानी कि a बराबर आपका दिया है कितना 7, तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 7, और उसके बाद हम d का मान निकालेंगे। d का मान यानी कि सार्वधातर, तो d बराबर आपका सूत्र होता है a2 माइनस का a1, यानी कि दूसरे पद में से हम पहले पद को माइनस कर देते हैं। तो दूसरा पद आपका दिया है 10 सही 1/2। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको सही क्रम में लिख लेना है। जैसे कि ये इस तरीके से लिखा है, तो इसको हम बटे में लिख लेंगे। तो 10 का आप गुणा करेंगे 2 में, तो हो जाएगा 10 दूना 20, और फिर 20 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 21/2। तो आपका हो जाएगा 21/2। इसको हमने सही क्रम में लिख लिया, ठीक है। अब माइनस कर देंगे इसमें 7, तो माइनस लिखेंगे 7, ठीक है। अब इसके बटे में कुछ नहीं, तो इसके बटे में हम मान लेते हैं 1 है। तो इसका एलसीएम लेंगे 2 का, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2। अब 2 से 2 में अगर भाग देंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 1, और 1 का हम गुणा करेंगे 21 में, तो ये हो जाएगा 21 एकन्नम 21 माइनस, फिर हम 1 से भाग देंगे 2 में, तो 1 दूना 2 आएगा। फिर हम 2 का गुणा करेंगे 7 में, तो 2 सत्ते 14, तो ये आपका हो जाएगा 14। अब 21 में से 14 आपका चला जाएगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा 7/2। तो यहाँ से डी यानी कि सार्वधातर आपका आ गया कितना 7/2। अब यहाँ पर और आगे हमसे क्या पूछ रहा है कि कह रहा है योगफलों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये जो आपका 84 दिया गया है, कह रहा है 84 पदों तक। तो ये जो आपका 84 दिया गया है, ये आपका an का मान है, ठीक है, यानी कि ये आपका अंतिम पद है। तो अंतिम पद यहाँ पर आपका दिया है an बराबर 84। तो an बराबर आपका दिया है 84, और आपसे योगफल कह रहा है या ज्ञात करने, योगफल यानी कि SN हमें ज्ञात करना है, ठीक है। योगफल यानी कि SN यानी कि योगफल। तो यहाँ पर हमें n का मान नहीं पता है, n का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। n का मान हमें नहीं पता है, तो हमें n का मान ज्ञात करना है इसमें, और SN यानी कि योगफल हमें इसमें ज्ञात करना है। तो n ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना रहेगा, तो an बराबर हमने आपको एक सूत्र बताया था। an बराबर आपका सूत्र होता है a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी बराबर में 84 दिया, तो 84 आप लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम आपको अच्छे से समझा देंगे, उतना टफ आपका क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो कैमरा थोड़ा हमारा हिल रहा है, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका दिया है कितना 7, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है माइनस का 1 इंटू डी। तो डी यहाँ पर आपका कितना दिया 7/2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7/2 बराबर 84। अब यहाँ पर हम लिखेंगे n माइनस का 1 इंटू 7/2 बराबर 84, और ये प्लस का 7 है, बराबर के इस तरफ आएगा, तो ये आपका माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम थोड़ा ऊपर कर दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे कैमरे में। तो ये आपका इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे n माइनस का 1 इंटू 7/2 बराबर 84 में से 7 आप घटाएंगे, तो यहाँ पर आपका बचेगा कितना 77 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका बचेगा 77। तो यहाँ पर आप लिखेंगे n माइनस का 1 बराबर 77 है, तो बराबर में 77 आप इस तरीके से लिख लीजिए, और यहाँ पर इसका आप कैंची गुणा कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान देना है, इसके बटे में कुछ नहीं, तो इसके बटे में आप मान लीजिए 1। और आपने छोटी क्लास में कैंची गुणा पढ़ा होगा, ठीक है, कैंची गुणा छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा। जैसे कि 77 का हम गुणा करेंगे 2 में, 77 का हम गुणा करेंगे 2 में, तो ये आपका हो जाएगा 77 गुणे 2 हो जाएगा। फिर हम 7 का गुणा करेंगे 1 में, तो ये आपका हो जाएगा 7 एकन्नम 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका यहाँ पर हमने क्या किया, कैंची गुणा किया। तो कैंची गुणा आपको आता ही होगा, ठीक है, छोटी क्लास में कैंची गुणा वगैरह सब पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7। तो यहाँ पर आपका बचा 11। अब 11 का आप गुणा करेंगे 2 में, तो 11 दूना ये आपका हो जाएगा कितना 22 हो जाएगा। तो n माइनस का 1 बराबर 22। तो यहाँ से n बराबर निकालेंगे जब, तो ये हो जाएगा 22,
ये माइनस का 1 है, बराबर किस तरफ आएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो n बराबर ये आपका 22 1 23 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से n का मान आपका कितना आ गया, 23 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर हमें निकालना Sn का मान। तो Sn का मान यहाँ पर हम निकालने के लिए Sn बराबर हम सूत्र लगाएंगे। ठीक है, Sn बराबर आपका सूत्र होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी, ये आपका सूत्र लगेगा। ठीक है, सो इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो n/2, n का मान हमने कितना निकाला, n का मान हमने निकाला है 23। तो यहाँ पर हम n की जगह पर कितना लिखेंगे, 23 लिखेंगे। तो s 23 हो जाएगा, बराबर n की जगह पर कितना लिखेंगे, 23। तो 23/2 दोस्तों ये जो है इसी के नीचे आपको इसको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम हल्की सी लाइन खींच दे रहे हैं ताकि आप समझ जाएं कि ये अलग अलग है। ठीक है, इसी के नीचे इसको आपको लिख लेना है इसको। ठीक है, ब्रैकेट में 2a, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू a का मान आपका कितना दिया था, 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 7। और n का मान हमने निकाला है 23 माइनस का 1 इंटू डी का मान हमने निकाला था 7/2। तो सभी मानों को हमने यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ पर इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 23/2 और 2 का गुणा करेंगे 7 में, 2 7 14 और प्लस 23 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर आपका बचेगा 22 और गुणे में 7/2 है तो 7/2 ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 से आप काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ये आपका हो जाएगा 23/2 ब्रैकेट में 14 है तो 14 और प्लस अब 11 का आप गुणा कर दीजिए किसमें, 7 में, तो 11 का आप गुणा करेंगे 7 में तो ये आपका हो जाएगा 77। ठीक है, जब 11 का गुणा करेंगे 7 में तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 23/2 और ब्रैकेट में अब 14 और 77 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो जब इसको जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा 91। ठीक है, आप जोड़ कर देख लीजिएगा, हमने यहाँ पर जोड़ा है तो यहाँ से आया है आपका 91। तो यहाँ से लिखेंगे 23/2 गुणे में 91। अब इसका आप गुणा कर लीजिए, तो 23 का आप गुणा करेंगे 91 में, इसके बटे में कुछ नहीं, बटे में आप 1 मान सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, जब इसका 23 का गुणा करेंगे 91 में तो ये आपका आ जाएगा कितना, यहाँ पर आपका आ जाएगा 2093 आ जाएगा। ठीक है, तो आप गुणा कर लीजिएगा, गुणा करेंगे वीडियो में तो काफ़ी वीडियो लंबी हो सकती है। ठीक है, तो हमने गुणा किया है तो ये आपका आया है 2093/2, 2 एकम 2। तो यहाँ से S23 बराबर आपका आ गया कितना, 2093/2। अब यहाँ पर इसको आप चाहें या फिर इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आप भाग करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये दोस्तों आपका रफ कार्य है, इसको हम आपको बता दें। जैसे कि लिखा है 2093, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 2093। अब इसमें आप भाग दे दीजिए 2 से, तो 2 से अगर हम भाग देते हैं तो 2 दहम 20 हो जाएगा, 20 में से 20 जाएगा आपका आएगा 0, यहाँ से 9 उतारेंगे तो 2 चौको हो जाएगा आपका 8, हासिल बचेगा 1। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ फिर हम 3 को उतारेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 छंग 12। तो ये भाग करना तो आपको आता ही होगा। ठीक है, अब 13 में से 12 चला जाएगा, आपका बचेगा 1। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका आएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे कि लिखा है 1046, तो इसको हम सही क्रम में लिखेंगे 1046 सही, और ये जो आपका शेषफल है इसको हम ऊपर लिखेंगे और जो बटे में 2 दिया है इसको हम नीचे ही लिखेंगे। तो आंसर शीट में आपका इस तरीके से लिख कर आ रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर भी छोड़ दें तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही यहाँ पर आप आंसर लिख कर छोड़ सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में इतना भाग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस तरीके से लिख देते हैं तब भी आपका आंसर सही है, या फिर अगर आप इसको इस तरीके से आगे हल करते हैं तब भी आपका आंसर पूरा सही माना जाएगा। ठीक है, सो इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से, ये सवाल आपका हल हो चुका है। ठीक है, तो S23 बराबर आपका आ गया है 1046 सही 1/2। इसको इस तरीके से पढ़ते हैं। तो एक बार हम आप सभी को इसको अच्छे से दिखा दे रहे हैं। थोड़ा लॉन्ग आपका क्वेश्चन था लेकिन उतना टफ नहीं था दोस्तों, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और चलिए देखते हैं इसके बाद सवाल नंबर दूसरा। तो इसको भी आपको उसी तरीके से हल करना है जिस तरीके से हमने सवाल नंबर पहला हल किया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले प्रथम पद, यानी कि a बराबर आपका दिया है कितना 34, तो यहाँ पर लिखेंगे 34
और सार्वंतर यानी डी बराबर आपका सूत्र होता है A2 माइनस का A1, यानी कि दूसरे पद में से हम पहले पद को माइनस करेंगे। तो दूसरा पद आपका दिया है 32 माइनस पहला पद आपका दिया कितना 34, तो यहाँ पर लिखेंगे 34 बराबर, अब 34 में से 32 को घटाएंगे आपका बचेगा माइनस का 2। ये माइनस वाली संख्या बड़ी इसलिए माइनस का चिन्ह आपका रहेगा, ठीक है। तो इतनी बेसिक मैथ तो आपको आती होगी, ठीक है। और ये अंतिम पद आपका दिया है कितना 10, कह रहा 10 पदों तक, यानी कि ये आपका an का मान है, ठीक है। तो यहाँ से an बराबर आपका दिया है कितना 10, और हमें n का मान नहीं पता है, तो सबसे पहले हम n का मान ज्ञात करेंगे और उसके बाद हम Sn का मान ज्ञात करेंगे। तो an बराबर यहाँ पर आपका सूत्र लगेगा, an बराबर हमने आपको सूत्र बताया है, आपका होता है a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी बराबर 10 दिया है बराबर में, तो 10 को आपको लिख लेना है, ठीक है। तो a आपका दिया है कितना 34, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 34 प्लस n का मान हमें निकालना है माइनस का 1 इंटू डी का मान आपका आया माइनस का 2 बराबर 10। तो यहाँ पर आप -2 का आप गुणा करेंगे n में, -2 का आप गुणा करेंगे n में, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 2n। अब -2 का आप गुणा करेंगे -1 में, तो ये माइनस माइनस गुणा होकर आपका हो जाएगा प्लस, ठीक है। माइनस माइनस गुणा होकर आपका हो गया प्लस, और 2 एक 2 बराबर 10, और ये प्लस का 34 है बराबर के उस तरफ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 34 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, माइनस का 2n लिखा है तो माइनस का 2n बराबर, अब हम -34 में से 10 को घटाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 4 और ये आपका हो जाएगा माइनस का 2, तो ये आपका आएगा माइनस का 24। जब हम 34 में से 10 को घटाएंगे तो आपका बचेगा माइनस का 24। अब यहाँ पर दोस्तों ये प्लस का 2 है, ठीक है, ये प्लस का 2 है, ये बराबर के उस तरफ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, ये प्लस का 2 है बराबर के उस तरफ जाएगा, तो आपका माइनस का हो जाएगा 2। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 2n बराबर माइनस का 24 माइनस का 2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 24 2 कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 26, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 26। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह कहाँ से आया, क्योंकि माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, लेकिन चिन्ह आपका माइनस का ही रहेगा क्योंकि माइनस वाली संख्या यहाँ पर बड़ी है, ठीक है, तो इसलिए चिन्ह आपका माइनस का रहेगा। अब यहाँ पर दोस्तों इसको आप 2 से काट सकते हैं, 2 से आप काट दीजिए। सबसे पहले माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया, और 2 से काटेंगे 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, तो यहाँ से n बराबर आपका आ गया कितना 13, तो यहाँ से n बराबर आपका आ गया कितना 13, तो यहाँ से n का मान आपका निकल गया। अब हमें Sn ज्ञात करना है, तो यहाँ पर अब Sn का सूत्र लगेंगे, यानी कि योगफल वाला। तो Sn बराबर आपका सूत्र होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी, ये आपका सूत्र होता है, ठीक है। तो n का मान हमने कितना निकाला है 13, तो यहाँ पर n की जगह पर आप लिखेंगे 13 बराबर n/2, n की जगह पर आप लिखेंगे 13/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a का मान आपका कितना दिया है 34 दिया है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 34 प्लस n का मान हमने कितना निकाला है 13, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 13 माइनस का 1 इंटू डी हमने कितना निकाला है, डी हमने निकाला था माइनस का 2, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 2 ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर लिखेंगे 13/2 ब्रैकेट में 34 का गुणा करेंगे किस में 2 में, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो ये आपका हो जाएगा 68। 34 का जब गुणा करेंगे 2 में तो आपका आएगा 68 प्लस, अब 13 में से 1 चला जाएगा, ठीक है, 13 में से 1 जाएगा आपका बचेगा 12 गुणे माइनस का 2, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 2 गुणे में। अब यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे 13/2 ब्रैकेट में 68, अब 12 का हम गुणा करेंगे -2 में, तो ये आपका है प्लस का 12, तो ये प्लस माइनस सबसे पहले आपका हो जाएगा माइनस, और 12 दूनी आपका हो जाएगा 24, ठीक है। प्लस माइनस दोस्तों आपका माइनस हो गया, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये प्लस माइनस आपका माइनस हो गया और 12 दूनी 24 हो गया। अब 68 में से आप 24 को घटा दीजिए, 68 में से आप 24 को घटा दीजिए, तो 8 में से 4 जाएगा आपका बचेगा कितना 4 बचेगा, और 6 में से 2 जाएगा आपका कितना बचेगा 4 बचेगा, तो यहाँ पर आपका 44 बचेगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 13/2 गुणे में 44, ठीक है,
ये ब्रैकेट है, जब ब्रैकेट खुलेगा तो गुणे का चिन्ह आपका लग जाएगा, ठीक है, इंटू है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर आपका बचा 13 गुणे 22, 13 गुणे 22। अब 13 का जब आप गुणा करेंगे 22 में, तो यहाँ से S13 बराबर आपका आ जाएगा, S13 बराबर आपका आ जाएगा कितना, 286 आ जाएगा, ठीक है। जब आप 22 का गुणा करेंगे 13 में या 13 का गुणा करेंगे 22 में, तो आप गुणा करके देख लीजिएगा, आपका आएगा 286 आएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर दोस्तों पहले से गुणा भाग कर लिया है, तो आप इसको कर लीजिएगा। वीडियो में करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, तो गुणा भाग तो आपको आता ही होगा, ठीक है। तो जब 13 का गुणा करेंगे 22 में, तो आपका आ जाएगा 286 आ जाएगा, ठीक है। और यही इसका आंसर हो जाएगा, इसी को आपको आंसर कर देना है। ये भी सवाल आपका दोस्तों हल हो जाएगा। तो एक बार हम आप सभी को इसको अच्छे से दिखा दे रहे हैं, ताकि आप इसको अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर सकें, ठीक है दोस्तों। सो इसको अगर आप नोट करना चाहें तो आप वीडियो को रोक करके अच्छे से नोट कर लीजिए, और उसके बाद हम सवाल नंबर तीसरा देखेंगे। तो हमें लगता है टोटल इसमें 3 ही सवाल हैं, और इसी के साथ ये दूसरा आपका क्वेश्चन भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले हल, और यहाँ पर प्रथम पद यानी कि a बराबर आपका दिया है कितना, -5, और d बराबर आपका सूत्र होता है, दूसरे पद में से पहले पद को हम माइनस करते हैं। तो दूसरा पद आपका दिया -8 माइनस पहला पद आपका दिया कितना, -5। तो ये माइनस सूत्र वाला और ये -5 यहाँ पर आपका दिया है, तो इसको आपको लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे -8। अब ये माइनस माइनस इसमें गुणा होगा, तो ये आपका हो जाएगा प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस। अब -8 में से 5 चला जाएगा, तो आपका बचेगा -3। तो यहाँ से d बराबर आपका आ गया कितना, -3। और अंतिम पद यानी कि an बराबर आपका दिया कितना, -230। अंतिम पद यानी कि an बराबर आपका दिया कितना, -230 दिया है। an बराबर आपका सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू d बराबर -230। अब यहाँ पर दोस्तों सभी मानों को हम रख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो a का मान आपका कितना दिया, -5, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -5 प्लस n का मान हमें निकालना है -1, d का मान हमने कितना निकाला, -3 बराबर -230। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा, -3 का हम गुणा करेंगे किसमें, n में, -3 का हम गुणा करेंगे n में, तो ये आपका आ जाएगा -3n। अब माइनस का गुणा 3 का गुणा करेंगे -1 में, तो ये माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, 3 का नम 3 बराबर -230। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, ये जो माइनस का 5 है ये बराबर के उस तरफ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का 5 है, बराबर के उस तरफ जब जाएगा तो ये आपका प्लस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे -3n बराबर, अब -230 में से आपको किसको, 5 को घटा देना है, तो ये आपका बचेगा -225 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -225। तो ये आपका आ जाएगा, ये जो प्लस का आपका दिया है 3, ये बराबर किस तरफ आएगा, तो ये आपका हो जाएगा -3। तो यहाँ पर लिखेंगे -3n बराबर, ये प्लस का 3 है, बराबर के उस तरफ जाएगा, ये आपका हो जाएगा -3। तो जब इसमें घटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा -203 चला जाएगा 5 में से, तो आपका बचेगा कितना, दोस्तों यहाँ पर ये आपका जुड़ेगा, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस 2 बार है ना, माइनस माइनस 2 बार है, तो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 225 में आप 3 जोड़ देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 228 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस आपका हो गया प्लस, लेकिन चिन्ह आपका माइनस का रहेगा, क्योंकि माइनस वाली संख्या आपकी बड़ी है। तो ये हमने 3 जोड़ दिया किसमें, 225 में, तो ये आपका आ गया माइनस का 228 आ गया, ठीक है। अब माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया हमने। अब यहाँ पर हम 3 से काट देंगे डायरेक्ट, 3 एकम 3 और 3 छंग 18, और हासिल जाएगा 1 इसके पास, 3 सत्ते 21, क्या हो रहा है आज, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, ठीक है, 3 सत्ते 21 और हासिल जाएगा इसके पास, तो ये आपका 18 हो जाएगा, और 3 छंग 18 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से n बराबर आपका 76 आ जाएगा। तो मिस्टेक के लिए सॉरी दोस्तों, कभी कदार हो जाता है। तो n बराबर यहाँ पर आपका आ गया 76। तो यहाँ से n का मान आपका आ गया।
अब यहाँ पर हमें योग ज्ञात करना है, तो योग ज्ञात करने के लिए आप SN बराबर सूत्र लगाएंगे। तो SN बराबर आपका सूत्र होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। अब इसी सूत्र पर आप रख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो SN, तो SN का मान हमने कितना निकाला 76, तो यहाँ पर लिखेंगे 76 बराबर n की जगह पर हम लिखेंगे 76/2 ब्रैकेट में 2a है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू a का मान हमने निकाला -5, तो यहाँ पर लिखेंगे -5 प्लस n का मान हमने निकाला है 76 -1 और d का मान हमने कितना निकाला है -3। अब सभी मानों की सहायता से इसको हम हल कर लेंगे। तो 2 से यहाँ पर आप काट दीजिए, पहले इसको 2 तिहाई 6 हासिल जाएगा इसके पास 1, तो ये आपका हो जाएगा 16, 2 8 16, तो ये आपका आ गया 38, ठीक है। 2 तिहाई 6 और हासिल जाएगा इसके पास 2 8 16 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 का आप गुणा करेंगे -5 में, तो 2 पंचे ये आपका हो जाएगा 10 और माइनस का चिन्ह आपका रहेगा क्योंकि प्लस माइनस आपका माइनस हो गया। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस का, ये 76 में से 1 को घटा देंगे तो आपका बचेगा यहाँ पर 75, 75 गुणे -3, 75 गुणे -3, ठीक है। ब्रैकेट इसको आप अच्छे से बंद कर लीजिए। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 38 और ब्रैकेट में -10 है तो 10। अब ये प्लस माइनस ये आपका हो जाएगा माइनस, और 75 का आप गुणा करेंगे किस में, 75 का गुणा करेंगे आप 3 में, तो 5 तिहाई हो जाएगा आपका 15, हासिल जाएगा 1, 7 त्रिक 21 1 22 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 225, ठीक है। जब 75 का आप गुणा करेंगे -3 में, तो ये प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा और 225 आपका आएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 38 ब्रैकेट में, अब ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। 225 में जब आप 10 को जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 235 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 235 हो जाएगा, तो ब्रैकेट बंद। तो ये माइनस का 235 हो गया। अब यहाँ पर ब्रैकेट को खोलेंगे हम, तो गुणे का चिन्ह आपका लगेगा, गुणे माइनस का 235, इसको आप गुणा कीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका हम गुणा कर लेंगे क्योंकि माइनस का चिन्ह साथ में लगा है और साथ में आपका गुणे का चिन्ह आपका लगा है, इसलिए इस छोटे ब्रैकेट को हम लगा देते हैं, ठीक है। ये आपका छोटा ब्रैकेट, ठीक है। तो जब इसका हम गुणा करेंगे 38 का गुणा करेंगे किस में, 235 में, तो आप गुणा करके देखिएगा। तो यहाँ पर इस 76 बराबर आपका आ जाएगा कितना, माइनस का 8930 आ जाएगा, ठीक है। जब इसका गुणा करेंगे 38 का आप गुणा करेंगे -235 में, तो ये आपका आ जाएगा S76 बराबर, यहाँ पर आप लिखेंगे माइनस का 8930, माइनस का 8930, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी को आपको आंसर कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो गुणा करके आप देख लीजिएगा, अब गुणा करेंगे तो काफ़ी वीडियो लेंदी हो सकती है, ठीक है। तो वैसे भी काफ़ी लॉन्ग क्लास आपकी हो गई है, लेकिन हमने तीनों क्वेश्चन को अच्छे से हल करवा दिया। सो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। तो हम सोचते हैं सभी को अच्छे से समझ आए, इसलिए हम धीरे धीरे समझाते हैं ताकि सभी बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए। जो कमज़ोर बच्चे देखते हैं, जिनको नहीं आता है इतना मैथ, वो अच्छे से समझ सकें, ठीक है। सो अगली क्लास में हम सवाल नंबर 3 हल करेंगे। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस आप चैनल को लाइक कर दीजिए, जिससे जो भी हम क्लास लाएं वो क्लास आप तक अच्छे से पहुंच जाए, ठीक है। तो अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो आपके पास जैसे हम क्लास अपलोड करते हैं तो आपके पास पहुंच जाएगी वो। तो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।